Hello guys, this is Agitaria Current Affair practice test number 7. So again we will practice, so let's start. समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत एवं अल्जीरिया के मध्य आयोजित नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया था? तो ये समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अल्जीरिया के मध्य कौन सा जहाज का उपयोग किया गया, वो है आपका INS तवर। ठीक है, INS तवर। नेक्स्ट, बाय ब्रेक योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है बाय ब्रेक आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज एवं बाड़ा कोलम चावल को GI टैग मिला है? तो सफ़ेद प्याज चर्चा में थी, वो थी आपकी महाराष्ट्र। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इम्पॉर्टेंट है, फ्रांस में। ठीक है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो सिम्बैक्स होता है आपका भारत एंड सिंगापुर के मध्य। कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको। तो इसमें भावना पटेल टेबल टेनिस से हैं, देवेंद्र झझारिया जेवलिन थ्रो एंड प्रमोद भगत बैडमिंटन से हैं, लेकिन जो सुमित अंगल है वो हाई जंप से नहीं है, बल्कि ये हैं आपके जेवलिन थ्रो से। तो आपका यहाँ पे सही नहीं है, वो है आपका डी। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है? कहाँ पर? फिनलैंड में लैंगिक समानता की जागरूकता के लिए। तो ये संभाला गया था पद PM का एवा मुर्तो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 8। सो इट इज़ 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है? लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बिल्कुल करेक्ट है। अभिनव लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना है, ये भी सही है। तो दोनों आपके सही हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 टाइम्स टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है? तो वो है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ की है? आपकी UK की। और इसके बाद सेकंड रैंक किसको मिली है? तो ये मिली है आपकी कैलिफोर्निया, जो कि USA की है। ठीक है, और फिर थर्ड रैंक है आपकी हार्वर्ड, ये भी आपकी USA की है। तो फर्स्ट रैंक पूछा है तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? तो ये है आपका क्यूसिस भारत द्वारा विकसित क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम है क्यूसिस। नेक्स्ट है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है आपकी वर्तिका शुक्ला। कोविड टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे 2021 का पुरस्कार दिया है फिरदौसी कादरी को। किसे? फिरदौसी कादरी। रेमन मैग्सेसे फिरदौसी कादरी। नेक्स्ट, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की मेजबानी की गई है आपकी पुर्तगाल। भारत यूरोपीय संघ की मेजबानी पुर्तगाल के द्वारा।
भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एवं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। तो रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम असम के द्वारा शुरू किया गया है। असम। क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट इज़ हियर। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पैरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया था? ठीक है, तो ला पैरेज आपका हुआ है क्वाड देश प्लस कौन सा देश, तो वो है आपका फ्रांस। क्वाड में कौन है आपका? भारत है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए क्वाड देश के सदस्य हैं, प्लस फ्रांस ने ला पैरिस जो कि नौसैनिक अभ्यास है ये कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में, तो इनमें भाग लिया है। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कृषि आधारित सोलर प्लांट ये कौन करेगा स्थापित? तो ये करेगा राजस्थान। ठीक है, कृषि आधारित सोलर प्लांट, सोलर राजस्थान ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोलर प्लांट जो कि कृषि से संबंधित है वो राजस्थान। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? जल दिवस कब मनाया जाता? 22 मार्च। तो 2021 में किस अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा जल दिवस के अवसर पर की गई? तो वो था आपका कैच द रेन अर्थात जल संरक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व भर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार कैंसर दिवस की थीम थी आई एम एंड आई विल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है आपका उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया? तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु समझौता भारत ने किया है बहरीन के साथ। किसके साथ? बहरीन के साथ। अक्षय ऊर्जा बहरीन। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा जो कि सौर ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है पूरी तरह, ऐसा अड्डा पहला बना है, वो है आपका पुडुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है, पुडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 500 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। किस नदी पर है तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना? कहाँ? उत्तराखंड में। ये है आपकी धौलीगंगा नदी पे, धौलीगंगा उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग पूछा है। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 121। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत है 121वीं रैंक पे। तो इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो इसमें फर्स्ट रैंक पे है आपका सिंगापुर। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे कौन है? सिंगापुर। और अगर हम चाइना का देखें तो चाइना इसमें 107 रैंक पर चाइना है आपकी 107 रैंक पे। ठीक है, और फर्स्ट पे है सिंगापुर और इंडिया की रैंकिंग है 121। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में हैं? तो ये आपकी नॉर्वे में है। सबसे सुरक्षित सड़कें हैं जहाँ, वो है देश है आपका नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सो लेट्स सी। जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो सत्य कथन कौन सा है? तो यह भारत 2 वर्ष के लिए चुना गया है, सही है। 8वीं बार चुना गया है, ये भी सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एंड केन्या। नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एंड केन्या भी अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत इस बार 8वीं बार चुना गया है और
अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, तो तीनों सही हैं, इन्हें याद रखेंगे आप। नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एंड केन्या। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किया? तो ऐसा करने वाला देश बना है अभी ये ऑस्ट्रेलिया। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो ये है मिताली राज, सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? देखिए अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, लेकिन फिर भी कौन सी राज्य सरकार है जिसने 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित कर दिया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सरकार है? अरुणाचल प्रदेश। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो नाइट सफारी आपके मध्य प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज के उड़ान परीक्षण पूरा किया है, ये कौन सी कंपनी है? तो ये है आपकी स्ट्रेटो लॉन्च। ठीक है, स्ट्रेटो लॉन्च। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2021 में भारत के भुवनेश्वर में होगा। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है नाओमी ओकुहारा बैडमिंटन चैंपियनशिप। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है आपका लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो फेमस क्वेश्चन है, डीजीपी है नर्मदापुरम। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः वापसी करने का निर्णय लिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर रख दिया था, लेकिन अभी जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, उन्होंने वापस आने का निर्णय लिया है। तो वो देश है आपका अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह है आपका नॉर्वे। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो पर्यटन संगठन ने। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन ने, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, कोई कहीं घूमने नहीं जा पाया। सो नेक्स्ट इज, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? भारतीय व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख भव्या लाल को बनाया गया है। भव्या लाल नासा के कार्यकारी प्रमुख, भव्या लाल। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकुनोर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो आर्कटिका एम को लॉन्च किया गया है रसिया के द्वारा। आर्कटिका एम रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने की है। ठीक है, सबसे बड़ा पवन के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया, आर्कटिक एम रूस, और यहाँ पे क्या था, हाँ, इस नासा के कार्यकारी प्रमुख बनाए गए थे भव्या लाल को। ठीक है, और यहाँ पे वर्स्ट ईयर घोषित किया गया 2020 को वर्स्ट ईयर घोषित किया गया था विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। इस तरह से आप फास्ट रिवीजन के द्वारा याद करने की कोशिश करें। सो पवन ऊर्जा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? सबसे पहले तो किस भारतीय कंपनी ने, ठीक है, अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन
वेंचर से क्या प्राप्त किया है? कार्बन न्यूट्रल ऑयल। तो ऐसी कंपनी है जो भारतीय कंपनी, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल को प्राप्त करने वाली विश्व की पहली खेप, ठीक है, भारत ने प्राप्त की है। सो नेक्स्ट इज, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हुआ है। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो वो थे आपके, जैसे नाम से लग रहा है, नंबूदरी, मलयालम, ठीक है। सो क्वेश्चन 44, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से, ठीक है, सांस अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3 का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष 3 का संबंध है आपका टीकाकरण के विस्तार से, ठीक है, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, तो टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? एस्टर एक्स का, जो कि अंतरिक्ष में किया गया है, एक सैन्य अभ्यास है एस्टर एक्स। ऐसा करने वाला जो देश बना है वो आपका फ्रांस है, याद करेंगे, फ्रांस, एस्टर एक्स। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल्स ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल लगाने की घोषणा की है? ठीक है, गैस से इथेनॉल संयंत्र, तो ये की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। सफ़ेद प्याज GI टैग महाराष्ट्र, ठीक है। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जो कि वैश्विक परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका, क्या है इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य है आपका समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे को निपटारा करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वगैरह जो अभियान चल रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ये चीज़, ठीक है। ये वैश्विक परियोजना है ग्लोलेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य समुद्र में इकोसिस्टम होता है, तो समुद्र में जो जीव हैं वो प्रभावित होते हैं काफ़ी ज़्यादा। माइक्रोवीट्स जो कि छोटे छोटे प्लास्टिक के रहते वो खा जाते हैं, तो इस वजह से समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करने के लिए ग्लोलेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ये थे आपके टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं, तो आप उन्हें बार बार सुने, रिवाइज़ करें, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।